नंबर एक है अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी विलियम हर्सेल के द्वारा। यानी अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्सेल ने। नेक्स्ट है नंबर दो, उपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है? यानी ये होती है 3 जनवरी को उपसौर। और देखिए एक स्थिति होती है, कंडीशन होती है अपसौर, ये होती है 4 जुलाई को। तो उपसौर 3 जनवरी। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपसौर। देखिए 3 जनवरी को होती है और ये कंडीशन क्या होती है उपसौर की कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर। और अपसौर मैंने आपको बताया 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति। और ये कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है यानी मैक्सिमम होती है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण तब भी जब भी होता है वो अमावस्या के दिन होता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी अमावस्या के दिन होता अमावस्या के दिन ही है। नेक्स्ट नंबर 5, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के उत्पत्ति के अनुसार। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीप। यानी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। नेक्स्ट है नंबर 7, विश्व का सबसे अधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो यह है अपना भारत। नंबर 8 है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस देश में है? तो यह है जापान में और इसका नाम क्या है? सिकन। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। 9 है, यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, यूरोप का खेल मैदान। नेक्स्ट नंबर 10, किस देश का एक उपनाम किसानों का देश भी है? तो यह है फ्रांस का। यानी फ्रांस को किसानों के देश के नाम से भी जाना जाता है। 11 है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है येलो स्टोन पार्क। कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका में। तो विश्व का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थापित है। नेक्स्ट है नंबर 12, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो यह है मैरियाना गर्त। 14 है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुविज्ञान। 15 है, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऋतु विज्ञान। 16 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में क्षोभ मंडल। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम होता है कि आपको इंग्लिश का इसका नाम दिया होता है ट्रोपोस्फेयर। 17 है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से, यानी वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है 18, इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शामल। क्या कहलाती है? शामल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में वायु चलने की दिशा क्या होती है? तो होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत। यानी जब चक्रवात आते हैं तो उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर हम बात करें, इसमें अपनी पृथ्वी है, ये सॉरी अपना भारत है, क्योंकि 2 गोलार्ध, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो इसमें जो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में वायु के चलने की दिशा होती है वो होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बात करें चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में वायु चलने की दिशा, तो ये होती है सुइयों के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है 21, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। 22 है, टोक्यो शहर ये कहाँ पर है? जापान में है। किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है अराकावा नदी के किनारे। 23 है, एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट 24, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यह है टांगानिका। यानी विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील टांगानिका। 25 है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो यह उलान बटोर, मंगोलिया की उलान बटोर। 26 है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, माना दर्रा। 27 है, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित को। 28 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो यह रेड क्लिफ, यानी भारत और पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण है
जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। 29 है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। नेक्स्ट है 30, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह चंबल नदी पर। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। 31 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो यह मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर। 32 है, सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है, तो होता है अरेबिका। यानी अरेबिका क्या होता है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कहवा होता है। 33 है, चावल उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है, तो यह है पश्चिम बंगाल। यानी चावल का उत्पादन कौन सा राज्य मैक्सिमम करता है, पश्चिम बंगाल। 34 है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तालाबों द्वारा ही की जाती है तमिलनाडु में। यानी तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है कहाँ पर, तमिलनाडु में। 35 है, भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है 3 भागों में। नेक्स्ट है 36, केरल की पांबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। केरल में स्थित है ये पांबा सिंचाई योजना, तो ये कौन सी नदी पर है, पांबा नदी पर ये स्थित है। 37 है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत की गई, ये की गई थी 1903 में। नेक्स्ट है 38, किस राज्य में सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादित होता है, तो कच्चा रेशम सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। 39 में, चर्म रोग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो यह है कानपुर। यानी चर्म रोग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर। नेक्स्ट है 40, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है 47A। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। 41 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है चर्च गेट, कहाँ पर, मुंबई। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है। नेक्स्ट है 42, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है नई दिल्ली। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। 43 है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यह है विशाखापत्तनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। 44 है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो यह है चेन्नई, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। 45 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर। 46 है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह है झारखंड में, दालमा। नेक्स्ट है 47, लैंसडाउन किस राज्य में स्थित पर्वतीय नगर है, तो लैंसडाउन स्थित है उत्तराखंड में। 48 है, जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है रामगंगा नदी। यानी जिम कॉर्बेट पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी का उपनाम है, तो कावेरी नदी। यानी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 50 है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नायक। यानी संथाली लोग होते हैं पुजारी को नायक कहते हैं। तो आज का ही हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने पूरा देखा हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है उसे कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।